नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर देहरादून से है, जहां विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना का आगाज किया गया। इस मौके पर भारत सरकार ने पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल बतौर अतिथि शिरकत की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत देश भर में एक साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कार्यक्रम की लॉन्चिंग देहरादून समेत देश के 70 स्थान पर की गई। देहरादून में लॉन्चिंग कार्यक्रम के मौके पर 800 कारीगर मौजूद रहे। विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत है। इसको किस रूप में देखते हैं कि आने वाले समय में भारत की जो बेरोजगारी है और जो विश्वकर्मा के लोग हैं उनका कितना योगदान होगा, उनका क्या फायदा होने जा रहा है। भगवान विश्वकर्मा के जयंती के अवसर पर आज पीएम विश्वकर्मा योजना का लॉन्चिंग प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रहा है। सबसे पहले तो मैं भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं और तमाम देशवासियों की तरफ से हमारे देश के जननायक, विश्व के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ये योजना का जो शुभारंभ हो रहा है, इस योजना के माध्यम से हमारे देश में जो परंपरागत 18 प्रकार के काम करने वाले लोग थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस ने देहरादून में लोगों को पकोड़े तले और ये संदेश देने की कोशिश की। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी पूरे प्रदेश में पीएम मोदी का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पकोड़े तलकर विरोध प्रदर्शन किया है। बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों को लेकर पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और पकोड़े तलकर प्रदर्शन यहां पर किया गया है, रोष जताया गया है। आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं पकौड़े तलने का। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली पड़ी है, पूरे प्रदेश में नहीं देश में भी बेरोजगारी का आलम है, तो उसके विरोध में मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने आज पकौड़े तलने का एक कार्यक्रम विरोध के रूप में दर्ज कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आपको पता है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए और इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने युवाओं से रोजगार को लेकर ऐसे ऐसे वादे किए थे कि हर वर्ष 2000 रोजगार देंगे और भी कई वादे इस देश के युवाओं से किए। लेकिन जब सत्ता में आए उसके बाद वो बेरोजगारों से किए वादे भूल गए और जब उनसे बेरोजगारी को लेकर पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पकौड़े तलकर भी युवा रोजगार कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को कांग्रेस बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीएम मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। मथुरा दत्त जोशी ने अन्य कार्यक्रमों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में पीएम मोदी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन को युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं कांग्रेस के इस कटाक्ष पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले 70 सालों के दौरान कांग्रेस ने क्या किया है सबको पता है। उन्होंने सभी से शैक्षणिक रक्तदान में सहयोग करने की अपील की। देखिए, आपने बीआरसी सीआरसी से लेके और 2500 फोर्थ क्लास के पद भी जो है उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई है और बहुत जल्दी सबका जो है एग्जाम से लेके परीक्षाओं से लेके और आउटसोर्स के जैसे भी पद होंगे वो सबकी विज्ञप्ति जारी होगी। क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन है आज, मोदी जी के जन्मदिन को देश का नौजवान बेरोजगार दिवस के नाम पर मनाता है और आप सबको मालूम है कि जितनी बेरोजगारी मोदी जी के कार्यकाल में हुई है या बढ़ी है, इतनी भारत के इतिहास में कभी ऐसी बेरोजगारी नहीं रही। आज नौजवान मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलने की बात करते हैं और जो पढ़ा लिखा नौजवान है उससे नाली के गैस के
गैस, नाली की गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात करे तो निश्चित रूप से उससे यहाँ का नौजवान के हितों में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और ये सिद्धार्थ कहाँ पे रखा है भारी? हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में विश्व विख्यात हृदय और फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदौला अब मरीजों को देखेंगे। अब तक कुमाऊं मंडल में हृदय और फेफड़े संबंधित गंभीर बीमारियों के लिए लोगों को दिल्ली, लखनऊ और बरेली जाना पड़ता था, लेकिन पहली बार हल्द्वानी की सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में हृदय और फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदौला महीने में 2 दिन यहां मरीज को देखेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का इलाज उच्च स्तर पर भी किया जाए। वहीं इस फाउंडेशन की मदद से गरीब मरीजों को सहायता मिल सकेगी। हमारी टीम से जो है, जो जितने भी एक्सपर्ट लेने में दिक्कत है या फिर उसको छाती में दर्द है, चलने फिरने में दर्द हो रहा है, एक टिपिकल पेन। मैं एक हार्ट सर्जन हूं और हमारा स्पेशलाइजेशन जो है हार्ट और लंग के जितने भी जटिल ऑपरेशंस हैं, जितने भी जटिल प्रोसीजर्स हैं, उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है। एक ग्रुप है हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीज दिल्ली में, और इसमें जो है करीब जो है 50 लोगों की बड़ी टीम है और सभी जो है एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया भर के तमाम जो है ये सब अमेरिका, कनाडा, जर्मनी से जो है ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं। हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के मरीजों को जो है जो बेस्ट दुनिया की जो हार्ट लंग से रिलेटेड सुविधाएं हैं वो मिले। डॉक्टर्स अब नहीं है तो उसका समाधान जो है वो हो पाएगा। हमारी टीम से जो है, जो जितने भी एक्सपर्ट्स लेने में दिक्कत है या फिर उसको छाती में दर्द है। भारत नेपाल सीमावर्ती गांव थपलियाल खेड़ा में पहाड़ सिटीजन पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सशस्त्र सीमा बल के इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर सिटीजन पुस्तकालय के संस्थापक हिमांशु कफल्टिया ने अपने पुत्र प्रज्ञान के जन्मदिवस के अवसर पर 15 पुस्तकालय के लिए फर्नीचर का दान किया। वहीं पुस्तकालय के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुशील कुमार, इंस्पेक्टर सशस्त्र सीमा बल विकास कुमार, सब इंस्पेक्टर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल चौधरी, पिंकी और अमित जोशी द्वारा की गई। जीएपआर समिति का एक लक्ष्य है कि हम ऐसी जगह लाइब्रेरी खोलें जहां पर संसाधनों की कमी है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को देके हमारे जो पूर्व एसडीएम थे टनकपुर के श्री हिमांशु कफल्टिया जी, आज उनके बालक का जन्मदिवस भी है, तो आज जो ये लाइब्रेरी हमने थपलियाल खेड़ा जो चंपावत जिले का सीमांत क्षेत्र है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन को पखवाड़े के रूप में मनाते हुए पहले दिन जसपुर ब्लॉक ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जसपुर विधायक आदेश चौहान व समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर हितेश शर्मा ने रक्तदान शिविर कैंप में फीता काटकर उसका शुभारंभ किया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक हितेश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, जिसमें रक्तदान शिविर के साथ साथ आयुष्मान कार्डों के भी कैंप लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन कल था और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है वो आज है, तो आज से लेके अगले 15 दिन तक पूरे प्रदेश में रक्तदान के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। नारायणबगड़ विकासखंड के उत्तरी कड़ाकोट पट्टी के भाटियाणा कोट और भुलक्याणी गांव में संयुक्त रूप से इष्ट देवी नैनी देवी की देवी यात्रा का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इससे पूर्व वर्ष 1985-86 में नैनी देवी की ये देवरा यात्रा निकाली गई थी। लगभग 6 माह यानी 177 दिनों तक नैनी देवी की ये देवरा यात्रा अपनी ध्यानियों के गांवों से होते हुए आगे बढ़ेगी। मां नागनी जो कि 38 वर्षों बाद सन 1985-86 में इसका आगमन हुआ था, उसके बाद पुनः निकल रही है। इसका मेन उद्देश्य अपने ये चारों गांव
कोट, भटाड़ा, भुलकंडी और ग्वाड़ और उसके साथ पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमारी नौ बहनी नागनी है तथा जहाँ हमारे प्रयाग हैं वहाँ स्नान के लिए जाना है, सभी ध्यानियों को मिलना है। और इसका उद्देश्य यही है कि ध्यानी मिलन और आपस में, विशेषकर जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, अभी आज घट जो माघ का जो घट स्थापन किया गया था। तो वहीं कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में विश्व विख्यात हृदय और फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदोला अब मरीजों को देखेंगे। अब तक कुमाऊं मंडल में हृदय और फेफड़े संबंधित गंभीर बीमारियों के लिए लोगों को दिल्ली, लखनऊ और बरेली जाना पड़ता था। इसी पर है हमारी खास रिपोर्ट। पहली बार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में विश्व विख्यात हृदय और फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदोला महीने में 2 दिन यहां मरीजों को देखेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का भी इलाज संभव हुआ है। वहीं हंस फाउंडेशन की मदद से गरीब लोगों को कम पैसे में इलाज मिल पाएगा। देखिए, ऐसा है, मैं उत्तराखंड से ही हूं, मैं एक हार्ट सर्जन हूं और हमारा स्पेशलाइजेशन जो है हार्ट और लंग के जितने भी जटिल ऑपरेशंस हैं, जितने भी जटिल प्रोसीजर्स हैं, उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है। एक ग्रुप है हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीज दिल्ली में, और इसमें जो है करीब जो है 50 लोगों की बड़ी टीम है और सभी जो है एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया भर के तमाम जो है ये सब अमेरिका, कनाडा, जर्मनी से जो है ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं। हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के मरीजों को जो है जो बेस्ट दुनिया की जो हार्ट लंग से रिलेटेड सुविधाएं हैं वो मिले। आपको बता दें कि डॉक्टर राहुल चंदोला यूएस सहित यूरोप और अन्य देश के बड़े अस्पतालों में पिछले 20 साल से सैकड़ों जटिल ऑपरेशन कर चुके हैं। वहीं डॉक्टर राहुल चंदोला का कहना है कि वह उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और पहाड़ से जुड़े होने के कारण पहाड़ के लोगों के बीच में हृदय और फेफड़े जैसे प्रत्यारोपण की गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने यह पहल की है। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूं, हमारे बहुत सारे मरीज जो हैं जिनको हमने ऑपरेशन किया है पिछले कई सालों में, ऐसे जो है करीब जो है 500-600 मरीज होंगे जिनका हमने जो है हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन, वाल्व रिप्लेसमेंट्स, एओर्टिक ऑपरेशंस जो है, लंग के ऑपरेशंस, है ना, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हमने किए हैं। कहाँ सुविधाएं देंगे, कब से देंगे? सो यहाँ जो है सुविधाएं जो है हम डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में जो है वो देंगे। हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को हम और हमारी टीम यहाँ पे आएगी, है ना, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सभी लोग यहाँ पे अपनी सुविधाएं देंगे। डॉक्टर राहुल चंदोला ने कहा है कि उन्हें सुशीला तिवारी गवर्नमेंट अस्पताल के साथ जुड़ने की एक अलग खुशी है, इसलिए क्योंकि वह हल्द्वानी से मूल रूप से जुड़े हैं। स्थानीय लोगों की सेवा करने का एक अलग एहसास होता है और ऐसा करने से मुझे एक अलग खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि मेरा सुशीला तिवारी अस्पताल के साथ जुड़ना क्षेत्र और राज्य के निवासियों को लाभान्वित करेगा, जो कटिंग एज जटिल प्रक्रियाओं के लिए इस क्षेत्र में दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हल्द्वानी में हृदय और फेफड़ों की इलाज और सर्जरी के नवाचार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन उत्तराखंड में आयुष्मान भव और सेवा पखवाड़े के रूप में बीजेपी मना रही है। इसके तहत प्रदेश के कई क्षेत्रों में 74 जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव पखवाड़ा मनाया जाएगा और करीब 2 लाख लोगों का ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में बीजेपी विधायक खजानदास भी पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के इस कदम को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि ब्लड डोनेशन कैंप के लिए लोग आगे आएं। देखिए, पिछले 2 महीने में हमने करीब 8,000 से ज़्यादा यहाँ प्लेटलेट की यूनिट और ब्लड दिए हैं। तो ऐसे में क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, बार बार रक्तदान केंद्र करने के बाद भी अगर आप कमी बता रहे हैं तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि और लोग आगे आएँ। तो माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के एक आह्वान है कि पूरे स्टेट में 700 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे टाइम पर। तो उसी में मेरी अपील है कि सभी लोग आगे बढ़कर रक्तदान में हिस्सा लें। पूरे प्रदेश में 74 जगह ब्लड डोनेशन हो रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है
आज से लेके और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम एक आयुष्मान भव पखवाड़े के रूप में एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। लगभग 2 लाख लोगों का ब्लड डोनेशन में रजिस्ट्रेशन करने का टारगेट रखा गया है। हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, हर व्यक्ति की आभा ID बनाई जाएगी और प्रत्येक ग्राम सभा में आयुष्मान कैंपेनिंग का बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाने का निर्णय किया है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया क्योंकि देश के नेता और विश्व के नंबर 1 लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। और ये सेवा पखवाड़े के रूप में आज से लेकर के 2 तारीख अक्टूबर तक इसको मनाया जाएगा। जगह जगह ब्लड डोनेशन के कैंप लगेंगे और जिस प्रकार से एक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2 लाख बोतल ब्लड का शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और बच्चे ये देंगे, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। तो हरिद्वार में केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की। जिले में भी आयुष्मान भव अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविरों में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। शिविर में कैंसर, टीबी और डायबिटीज जैसी सभी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि 4 चरणों में आयुष्मान भव अभियान के तहत 4 सप्ताह तक अलग अलग स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच की, गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। छूटे हुए लोगों के अटल आयुष्मान कार्ड भी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें पहले वीक में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम और जगह जगह पे लोगों की जांच की जाएगी। और दूसरे वीक में जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, आपका टीबी हो गया, लेप्रोसी का हो गया, इनके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चलेंगे पूरे जनपद में और लोगों का चेकअप वगैरह भी हम लोग कराएंगे। 3rd वीक में MCH का प्रोग्राम होगा जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर आपका आधारित होगा और 4थे वीक में RBSK के प्रोग्राम होंगे। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें पीएम मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी अपना सहयोग दे रहे हैं और जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, सभी बीमारियों का इलाज भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब हरिद्वार में भी जो है आयुष्मान भव अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। कई जगहों पर शिविर लगाए गए हैं, अलग अलग जिलों में भी ये शिविर लगाए गए हैं जहां पर अधिकारी और मंत्रीगण पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से आयोजन करवाए जा रहे हैं। कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं तो कहीं पे स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर बनबसा हाईवे पर और शहर के चौराहों पर भारी मात्रा में आवारा गोवंश पशुओं का झुंड मंडराता रहता है, जो लोगों के लिए एक परेशानी बने रहता है, जिनको देखते हुए अब रेडियम रिफ्लेक्टर की मदद ली जाएगी। उनके गलों में रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे ताकि रात के अंधेरे के समय ये रिफ्लेक्शन गाड़ियों से दिख सके और किसी तरह के हादसों से एक तरफ बचाया जा सके तो वहीं दूसरी तरफ इन गोवंशों को भी संरक्षित किया जा सके। चंपावत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आवारा गोवंशों को सुरक्षित रखने और किसी भी तरह के हादसों से बचने के लिए अब प्रशासन ने पहल की है और रिफ्लेक्टर यहां पर गोवंशों को लगाए जाएंगे। रिफ्लेक्टर उनके गलों में बंधे होंगे जो रात को रिफ्लेक्ट करेंगे। इससे जहां एक तरफ इन गोवंशों को सुरक्षित किया जाएगा वहीं दूसरी तरफ हादसों को भी रोका जा सकेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है गोवंशों को रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं ताकि इनकी मदद से हादसों को रोका जा सके और इन गोवंशों को सुरक्षित रखा जा सके। बता दें कि लगातार जिस तरह से रात के समय में गोवंशों से जो है हादसों की खबरें सामने आ रही थी,
इसी के साथ इन गौवंशों को भी खतरा बना रहता था। इसको लेकर अब प्रशासन ने कमर कसी और पहल करते हुए रिफ्लेक्टर उनके गलों में लगाए गए। हम सभी देखते हैं कि हमारे कनकपुर क्षेत्र में खासकर हाईवे पे बहुत सारे पशु घूमते रहते हैं, तो उनकी वजह से खासकर रात के समय में दुर्घटनाएं और उनकी संभावनाएं ज़्यादा रहती है। उसको देखते हुए हमको नरेंद्र लडवाल जी हैं जो वरिष्ठ समाजसेवी हैं चंपावत जिले के, उनके द्वारा कुछ रिफ्लेक्टर प्रदान किए गए थे। तो उनकी टीम और पुलिस टीम के द्वारा आज हाईवे पे जो आवारा पशु घूम रहे थे उनको गले में रेडियम रिफ्लेक्टर बांटे गए हैं, जिससे कि वो रात को चमक सके और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनको एक इंडिकेशन मिल जाए कि आगे जानवरों और होने वाले एक्सीडेंट को कम किया जाए। अब खबर मसूरी से है, जहां कैमलबैक रोड पर होटल द रिंग पवेलियन में भीषण आग लग गई। आग लगने की चपेट में आने से होटल के आगे खड़ी 3 गाड़ियां भी राख हो गई है। बता दें कि उत्तर भारत का ऐतिहासिक अंग्रेजों के समय का बना हुआ लकड़ी से निर्मित रिंग पवेलियन आग की चपेट में आकर खाक हो गया है। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पर्यटन नगरी मसूरी में जो है आग का कहर देखने को मिला है। अंग्रेजों के समय जिस लकड़ी की बिल्डिंग का निर्माण हुआ था उसमें आग लग गई है। होटल में आग की खबर सामने आई है और होटल के पास जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी इस आग की चपेट में आकर खाक हो गई हैं। इस आग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीरों को देखकर, कि आग कितनी भीषण रही होगी जिसने पूरे होटल को जलाकर खाक कर दिया। ये होटल अंग्रेजों के समय बनाया हुआ था। न सिर्फ ये यहाँ पर्यटकों को लुभाता था बल्कि एक लोग इसको देखने भी यहाँ पहुंचते थे। पहाड़ों के बीच में बसा, घरों के बीच में बसा ये होटल अब आग की चपेट में आ गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने बीते रोज एक नाबालिग को स्मैक तस्करी करते हुए पकड़ा है। पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि वे रेखा साहनी से स्मैक लेकर तस्करी का काम करती है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले में रेखा साहनी को आरोपी बनाया। गिरफ्तारी से बचने के लिए रेखा साहनी अपने घर से फरार हो गई। श्यामपुर चौकी प्रभारी जगत सिंह ने मुखबिर की सूचना पर रेखा साहनी को शिवपुरी के एक कैंप से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिए रेखा साहनी ने अब नाबालिग को भी नशे के धंधे में उतार दिया। यह पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो वहीं पिरान कलियर बरेली शरीफ में सूफी वसीम मियां साबरी की कदायत में झंडा कलियर शरीफ पहुंचा, जहां सज्जाद शाह याजर एजाज साबरी के नेतृत्व में झंडा लेकर पहुंचे जायरीनों के जत्थे का गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मगरिब की नमाज के बाद सज्जादा नशीन शाह अली एजाज साबरी की सरपरस्ती में दरगाह साबिर पाक के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने की रस्म अदा की जाएगी। झंडे की रस्म में शामिल होने के लिए अकीकतमंदों को भारी भीड़ जुट रही है। रस्म में शामिल होने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ पंजाब, रामपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद, बिजनौर, संभल, नाटौर, दिल्ली समेत अन्य स्थानों से भी अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। इस मौके पर हजारों की संख्या में अस्तावान मौजूद रहे। सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में हर साल की तरह इस साल भी जो बरेली शरीफ से पैदल झंडे की रस्म अदा की जाती है, वो रस्म आज अभी इसी वक्त सज्जादा नशीन शाह अली एजाज कुद्दूसी साबरी, सज्जादा नशीन दरगाह साबिर पाक और बरेली शरीफ से जो सूफी रईस मियाँ के खलीफा वसीम साबरी, कमाल साबरी, हाफिज मेराज मैं सूफी मोहम्मद राशिद साबरी, दरगाह बाबा जिलानी साहब से सभी हजरात ने, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड के लोगों ने आज सरकार की बारगाह में पहली रस्म झंडा सलामी की रस्म अदा कर दी है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।